अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज जो है हम करियर अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध इनके थ्रू जो है वो मॉनिटरिंग ऑफ असिस्टेंट BPS 14 के जो है वो पोस्ट आ गई हैं। ठीक है, इनकी जो तकरीबन नंबर ऑफ पोस्ट है वो 169 है। ठीक है, और उसके अलावा जो है इनमें एज लिमिट जो है वो 21 से 28 साल की एज है। ठीक है, इन लोगों ने पहले ये किया था कि एज रिलैक्सेशन दे दें 30 तक, मगर वो कुछ कुछ जॉब्स में है। ओवरऑल सिंध गवर्नमेंट ने की हुई है, मगर स्पेसिफिक SPSC वालों के थ्रू इनके थ्रू नहीं हुई है। ठीक है, तो इनमें फिर भी एज जो है लिमिट 28 साल है। फिर भी ये जो SPSC वालों के लिए या फिर ओवरऑल गवर्नमेंट के लिए ये भी चीज़ें जो है अभी एम्बिगियस हैं। ठीक है, अभी मतलब कन्फ्यूजिंग है। तो जब तक आप किसी भी रूमर्स पे जो है वो फोकस नहीं करिएगा, क्योंकि वो अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आया हुआ है। ठीक, अगर आ भी चुका है तो यू कैन शेयर विथ मी, तो मुझे भी पता चल जाएगा, मगर जहाँ तक मुझे याद है पता है तो अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो चलते हैं। आज जो है एक अपॉर्चुनिटी है जिनका लास्ट डेट जो है वो 31 जनवरी 2025 है। ठीक है, अच्छा, ये जो है वो मॉनिटरिंग असिस्टेंट BPS 14 है। ठीक है, एक और चीज़ जो है वो इनका फॉर्म जो है मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ। उसके अलावा जो है अगर किसी को अप्लाई करना है तो आप यू कैन शेयर विथ मी डेटा। ठीक है, और मैं जो है फॉर्म सही से फिल करके आपको दे दूंगा। ठीक है, थोड़े से चार्जेस लेंगे। ठीक है, आपसे तो फिर इंशाल्लाह आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी नहीं होगा, और जो मैं अपना नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, बाकी चलते हैं। जो आपको बता रहा हूँ कि डोमिसाइल जो है वो रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध एज पर लिस्ट पोस्टेड एंड AC एंड LED वेबसाइट। ठीक है, अच्छा, ये बोल रहा है कि आपको रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट के जो भी सिंध के जो डिस्ट्रिक्ट जो पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट्स जो इनको दी हुई हैं, ये कहाँ पे है, ये नंबर ऑफ पोस्ट। अच्छा, ये पोस्ट पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं। ठीक है, इनमें डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है? बद्दीन, दादू, गोटकी, हैदराबाद, जैकमाबाद, जामशोरो, कंबर शदाब कोट, कराची सेंट्रल, कराची ईस्ट, कराची कोरंगी, कराची मलिर, कराची सवात, वेस्ट, निमाड़ी, कशमोर, खैरपुर मीरस, लाड़काना, मटियारी, मीर प्रकाश, नौशर फिरोज, सिजावल, सांगड़। अच्छा, ये जो सारे जो हैं वो उमरकोट, ठट्टा, ये टोटल नंबर ऑफ सीट 169 है। इनके आपके पास जो भी अगर डिस्ट्रिक्ट के डोमिसाइल हैं तो आप यू कैन अप्लाई। ठीक है, और उसके अलावा एज लिमिट भी है। अच्छा, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आपको बताई हुई है। बद्दीन में 6 वैकेंसीज हैं, दादू में 7 है, घोटकी में 11, हैदराबाद में 4, जैकमाबाद में 4, कश्मीर में 4। ये खुद जो है आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, शहीद बेनज़ीराबाद में 6 हैं, शिकारपुर में 6 हैं, सखर, टंडोला यार्ड, मोहम्मद खान, मिट्टी, ठट्टा, उमरकोट। ठीक है, ये सारे सीट्स हैं। आप जो है वो इनको देख लीजिएगा, और अगर आपके पास इनका डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है तो यू कैन अप्लाई। अगर इनके डिस्ट्रिक्ट के अलावा अगर आपके पास नहीं है, कोई और डिस्ट्रिक्ट से हो आप, ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट, ठीक है, अप्लाई। बाकी चलते हैं इधर। लिखा हुआ है बेसिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मतलब कौन सा बंदा जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। एक तो ये है कि ग्रेजुएट एटलीस्ट इन सेकंड डिवीजन ऑफ इक्विवेलेंट फ्रॉम अ हेक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। ठीक है, एटलीस्ट सेकंड डिवीजन वाली हो, जैसे जिनका BA हुआ है या B.Ed, या उसके अलावा जैसे यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट स्टूडेंट है। ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है एटलीस्ट ग्रेजुएट सेकंड डिवीजन में लाजमी होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ है ना कि भाई 4 साल की डिग्री हो, या तो ये वो ऑलरेडी इन लोगों ने बताया हुआ है कि वो ऑलरेडी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा होल्डिंग वैलिड मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, और ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आप अगर नहीं है तो बनवा लें, कोई इशू नहीं है इसमें। गाइडलाइन टू अप्लाई, इंटरेस्टेड जो है वो कैंडिडेट जो है वो कैसे सबमिट कर सकते हैं फॉर्म। लिखा हुआ है इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड सबमिट एन ऑनलाइन एप्लीकेशन एट दी SIBA वेब टेस्टिंग सर्विस STS पोर्टल अगेंस्ट दी पोजीशन एट अप्लाई ST। अच्छा, आप क्या करें, पहले इसका मैनुअल फॉर्म होता था। ठीक है, मैनुअल मतलब कि हार्ड फॉर्म होता था फॉर्म, चालान पे करके आपको जो है वो पूरा अटैच करके, वही 90s वाला, ऐसे समझो कि आपको ऐसा बाय हैंड जो है वो सबमिट कराना है भाई। मगर अभी शुक्र है नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन है। आप सिंपल क्या करें, या फिर उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा कि आप जो है अपना पोर्टल कैसे बनाएं। ठीक है, और पोर्टल के बाद जो है वो अप्लाई कैसे करें, मैं इस पर सेकंड वीडियो बनाऊंगा। मगर अभी जो है वो थोड़ा सा आपको आपके साथ ये एडवर्टाइजमेंट डिस्कस करूँ।
कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड CNIC फ्रंट एंड बैक साइड, ठीक है। डोमिसाइल PRC, फॉर्म डी भी होना चाहिए। अच्छा, PRC और फॉर्म डी, ठीक है, दोनों अलग चीज़ है। डोमिसाइल आपका पता है, ठीक है। तो मतलब डोमिसाइल एक 3 पेज होते हैं डोमिसाइल के। एक तो खुद डोमिसाइल है जिसमें आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके अलावा फॉर्म सी भी होता है जिसका PRC, और फॉर्म डी भी होता है। इनमें से कोई भी एक हो तो आप अपलोड कर दें। एक रीसेंट फोटो होना चाहिए आपके पास, ये रिक्वायरमेंट है जनरली। CNIC का फ्रंट बैक साइड भी होना चाहिए, फोटोग्राफ। उसके अलावा ऑल द एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स विद परसेंटेज मार्क्स सर्टिफिकेट, ठीक है, of the university concerned, or any certification and license if required on the portal when applying online, ठीक है। completion of degree mandatory, appearance certificate will not be accepted, ठीक है। डिग्री का होना लाजमी है, ठीक है। वो आपसे बोल रहे हैं कि डिग्री जो है वो लाजमी अपलोड करिएगा, ठीक है। फिर भी देखते हैं, फॉर्म अप्लाई करेंगे ना, इस पे वीडियो बनाएंगे तो देखते हैं, पता चल जाएगा कि जो है डिग्री लाजमी मतलब अपलोड ही करनी है अभी या फिर बाद में जब सबमिट कराएं। मगर ये है कि अगर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, वैसे कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड, मतलब लाजमी करनी है अभी ये। Candidates with disability are required to upload CNIC featuring a wheelchair logo issued by NADRA and disability certificate issued by DEPD, ठीक है। Candidate must hold a valid motorcycle driving lesson, ठीक है। Applicant should apply for post of monitoring assistant BS14 against the concerned district subject to availability vacancy, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, इतना important नहीं है। Statutory quotas will be maintained as per applicable rules and policies, ठीक है। वो आप लोग को बोल रहे हैं कि भाई कोटा सिस्टम भी है, वो भी आपको कुछ फेवर में है। पूरा एप्लीकेशन आप फॉर्म कंप्लीट करेंगे तो आपके पास चालान जो है 1500 का डाउनलोड हो जाएगा। वो डाउनलोड करके आप जो है वो चालान ABL बैंक में अप्लाई करें, ठीक है। या फिर एक और चीज़ भी है कि ABL ऐप जो है वो आपके पास नहीं है तो आप प्ले स्टोर पे जाएं, ठीक है। या फिर आप किसी भी ABL बैंक पे जाए, वो आपसे उनको बोलो कि यार मेरा जो है वो ऐप नहीं आ रहा, प्ले स्टोर पे है मगर फिर भी चेक करिएगा, ठीक है। मैंने जो है वो यूनिवर्सिटी वालों सॉरी बैंक वालों से बनवाया था, ठीक है। वो कुछ कोड वगैरह भेजते हैं व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे जो है ना आपका फिर वो ऐप आ जाता है, ठीक है। अब फिर भी देख लिएगा, वो प्रोसेस मुझे सही याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया। प्ले स्टोर से भी आप चेक करें, अगर है तो वहाँ पे आप बनवा लें, ठीक है। तो आप अगर आपके पास ऑनलाइन है तो और अच्छी बात है, ये ऑनलाइन के थ्रू आप अप्लाई कर दें, बात ही खत्म। उसके अलावा अल्टरनेटिवली कैंडिडेट्स में यूज़ ही वन बिल रेफरेंस नंबर टू पे थ्रू द इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल वन बिल लिंक बैंक। अच्छा, ये बोल रहे हैं बस ये माई ABL बैंक पे जाएंगे ना तो फिर इस तरह का वन बिल लिंक बैंक पे जाएँ, वहाँ पे आप अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एजुकेशन में जाएँ, एजुकेशन में वन बिल वाले लिंक में जाएँ, वहाँ पे आप अप्लाई करें। कुछ 8 नंबर है, all the relevant documents must be issued on the prior closing date, eligibility criteria regarding age, qualification, domicile will be determined, ठीक है। Submitted domicile PRC with application is still considered final, no change will be entered, ठीक है। Incomplete application documentation be providing fictions, exaggerated, misleading information shall result rejection। अच्छा, ये सारा रिजेक्शन के बारे बता रहे हैं। उसके अलावा पासिंग द रिटन ऑब्जेक्टिव टेस्ट अलोन शैल नॉट बी गारंटी ए जॉब, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि सिर्फ आप जो रिटन या ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो भी है, ठीक है, आप पास करेंगे तो ज़रूरी नहीं है, और ऑब्जेक्टिव भी होंगे या फिर रिटन टेस्ट लेंगे, ऑब्लिक दिया हुआ है, तो वो सिर्फ इसकी गारंटी नहीं दे रहे कि आपको जॉब मिले, ठीक है। उसके बाद जो है वो इंटरव्यू भी होंगे, कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं वो आपको देखनी है। The ACN reserves right to delete, reallocate vacancy, ठीक है। Generate age relaxation shall be applicable for the governments in the rules. Candidate already in government service fulfilling the condition of eligibility criteria can also apply through the proper channel। अच्छा, जो गवर्नमेंट सर्विस में ऑलरेडी है उनके लिए तो फेवर में है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं भाई। Candidates are advised to use only 3 original mobile number, their original mobile number in application form, avoiding maintaining numbers converted to another network, ठीक है। भाई आपका जो ओरिजिनल नंबर हो वो लाजमी दीजिएगा, ठीक है। और कोई ऐसा ना हो कि भाई कन्वर्टेड नंबर हो या कुछ कुछ टाइम के लिए आप यूज़ कर रहे हो फिर वो बंद कर दें, ठीक है ना, ये थोड़ा सा नहीं करें आप। द डेट टाइम वेन्यू ऑफ द सिस्टम शैल बी इंटीमेटेड थ्रू ऑनलाइन कॉल लेटर्स सेम्स हर वेबसाइट, ठीक है। और कभी कभी ये सीन होता है कि ठीक है, सेल्फ अगर डाउनलोड नहीं होता ना आपको का,
STS वालों का, तो नंबर पे भी भेज देते हैं, ठीक है, आपका टेस्ट टाइम, डेट वगैरह सब कुछ। तो अगर आप टेस्ट के वक्त जो है आपको स्लिप नहीं मिल रहा, तो आप लेके जाएंगे, उनको बोलेंगे ये देखो मेरे पास SMS आया हुआ है, तो आपको ऐसे बिठा देंगे। तो इसीलिए सही से पासवर्ड वगैरह दे दें, ठीक है। नो क्यूरी शैल बी इंटर्ड इन 1 वीक बिफोर जी, इसके जो रिटन टेस्ट, नो TDA, ये कैंडिडेट्स ऑब्जेक्शन कॉलिंग, ये वगैरह पूरा जो है, लास्ट डेट एप्लीकेशन का जो है वो जनवरी 31 है 2025, ठीक। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई है। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद दी हाउ टू मेक दी ऑनलाइन STS पोर्टल।